नमस्कार साथियों, कोरोना महामारी अब तक की विश्व की सबसे बड़ी महामारी है। इस महामारी ने लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर दिया, जान ले लिया। फर्स्ट वेव बुजुर्गों पर अटैक करता था, लेकिन सेकेंड वेव जो आया है वो नवयुवकों पर अटैक कर रहा है। उसका कारण ये है कि नवयुवक बाहर निकल रहे हैं। ये कोरोना महामारी इतनी तेजी से क्यों फैल रही है, क्या इसका कारण है? क्या वाकई में सरकार इसकी जिम्मेदार है या जनता भी जिम्मेदार है? क्या इसका रीजन है? कैसे इस पर कंट्रोल किया जा सकता है? हम लोग आज इसे जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो इसका प्रभाव देख लीजिए कि इतना घातक इसका प्रभाव है कि जिसको इस बार हो जा रहा है वो ऑक्सीजन की कमी से मर जा रहा है। कारण ये है कि ये फेफड़ों पर अटैक करता है, सांस लेने में समस्या होती है और ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई है भारत में इस समय कि ऑक्सीजन के अभाव में लोग मर जा रहे हैं। अस्पताल में एडमिट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि अस्पतालों में बेड अवेलेबल नहीं है, जगह नहीं है। क्या इसका कारण है? लोग मर जा रहे हैं, खास करके गरीब वर्ग के लोग। अगर कोरोना हो रहा है तो 100% मर जा रहे हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इलाज इतना महंगा। पहली बात तो एडमिट नहीं हो पाएंगे आप। दूसरी बात कि इलाज इतना महंगा है कि आपके बस की बात नहीं है, एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। जो हेल्थ कार्ड भी बना है वो तत्काल उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आपको पहले पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद आप हेल्थ कार्ड का इस्तेमाल करिएगा। तत्काल में आपको पैसा देना पड़ेगा। इसका प्रभाव इतना घातक है कि मरने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि लखनऊ का एक वीडियो वायरल हुआ था भैंसा कुंड का। वहाँ पर 40-50 चिताएं एक साथ जल रही थी। मध्य प्रदेश के भोपाल में कई चिताएं एक साथ जल रही थी। अब तो शमशान घाट में भी टोकन बंटने लगा है, कब्रिस्तान में टोकन बंटने लगा है। जिसकी मृत्यु होती है वो जब जाता है वहाँ पे ले जाया जाता है तो वहाँ पे जगह ही नहीं है, टोकन मिल रहा है। ये समस्या हम लोगों ने तो इतिहास में अभी तक नहीं पढ़ी थी। बंगाल में बहुत पहले समस्या आई थी। हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि 2/3 जनसंख्या वहाँ की खत्म हो गई थी भूखमरी से, लेकिन किसी रोग से इतनी समस्या नहीं। जो भी रोग फैला था वो विशेष क्षेत्र में सीमित था, पूरे विश्व स्तर पर इस तरह का नहीं था जिस तरह का अब हो गया है। उसका कारण क्या है? देखिए, जब फर्स्ट वेव था तो उसमें क्या हुआ कि लॉकडाउन लगा, फिर वैक्सीन आई, धीरे धीरे उसका ग्राफ कम हो गया और जनवरी तक में एकदम लगभग समाप्त हो गया। तो बहुत सारे लोगों ने खूब वाहवाही लूटी, खूब सोशल मीडिया पे वायरल किया गया मैसेज कि चीन ने कोरोना दिया और भारत ने वैक्सीन दिया। ये इतिहास में लिखा जाएगा। तो काफ़ी हद तक बात सही भी थी, लेकिन इतनी लापरवाही हो गई कि उसका परिणाम बहुत घातक हो रहा है। देखिए, लापरवाही सरकार के भी माध्यम से हुई है और लापरवाही आम जनता के भी माध्यम से हुई है। आम जनता की लापरवाही की अगर बात करें तो भारत की 70% जनसंख्या को ये यकीन ही नहीं था कि कोरोना नाम की कोई बीमारी है। ये वास्तविक सत्य है। आज भी गांव में चर्चा होती है कि ये सरकार का एकदम बेवकूफ़ बनाने वाला प्रोपोगेंडा है। कोरोना नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कोई कोरोना से मर ही नहीं रहा है, कोरोना किसी को हो ही नहीं रहा है। ये इस समय की बात मैं आपको बता रहा हूँ। आज से 1 महीने पहले तो ज़्यादातर लोग मानते थे कि एकदम झूठ है, तो लोग एकदम निर्भीक हो गए थे। खूब जैसे पहले चल रहा था वैसे ही सब कुछ करने लगे थे वो, क्योंकि उनके दिमाग से ये बात निकल गई थी कि एकदम ये झूठ है। बहुत कम लोग इस पर विश्वास करते थे। अब इसका रीज़न क्या है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन अब जब सेकेंड वेव आई है तो अब चूंकि मीडिया वाले लगभग हर टीवी चैनल वाले दिखा रहे हैं तो लोगों को आभास हो रहा है। तो पहला कारण कि जनता लापरवाह हो गई, इसको गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए बहुत तेजी से फैला। दूसरा, सरकार ने भी लापरवाही लिया, क्योंकि जनवरी के महीने में जब कोरोना का ग्राफ गिरा था, मरीजों की संख्या एकदम कम हो गई थी, तो जो कोविड अस्पताल बनाए गए थे उन्हें समाप्त करने की क्या ज़रूरत थी? इतनी जल्दी वेट करते। आप जानते हैं, इतिहास गवाह है कि जो भी वायरस आए हैं उनका सेकेंड वेव, थर्ड वेव आया है, तो इसका क्यों नहीं आएगा? इसके लिए आपको इंतज़ार करनी चाहिए थी। दूसरी चीज़, बंगाल के चुनाव में जितने बड़े बड़े बीजेपी के नेता जा करके वहाँ पे रैली कर रहे हैं, इससे आम जनता में गलत मैसेज जा रहा है। आम जनता को ये लग रहा है कि अगर वास्तव में कोरोना नाम की कोई समस्या है, बीमारी है, वायरस है, तो ये बड़े बड़े नेता जो हमारे देश के संचालक हैं इस समय, वो इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? क्यों इतनी भीड़ वहाँ जुटा रहे हैं और उस भीड़ में किसी को कोरोना नहीं हो रहा है? वो अलग बात है कि जब बंगाल का चुनाव हो जाएगा तो वहाँ भी हो सकता है कि बहुत बड़ा विस्फोट हो कोरोना का, लेकिन अभी वहाँ का कोई कवरेज नहीं है। इसलिए आम जनता को ये लग रहा है कि एकदम ये बेवकूफ़ बनाने वाला काम है।
तो सरकार ने भी लापरवाही किया। सरकार को क्या करना चाहिए था कि सबसे पहले वहाँ रोकना चाहिए था कि इतनी बड़ी रैली कोई नहीं करेगा, किसी पार्टी के लोग नहीं करेंगे, छोटे छोटे नुक्कड़ पे जाकर सभाएं करके प्रचार करेंगे और चुनाव होगा। और हो सके तो चुनाव टल जाए, इसमें भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि चुनाव होता जाता रहेगा, देश को पहले बचाना है। तो यहाँ पर मेरा व्यक्तिगत मानना है कि सरकार को इस तरह से रैली करके ये समाज में गलत मैसेज नहीं पहुँचाना चाहिए था। तो दोनों इसमें लापरवाह हैं। अब सरकार जगी है, अब वहाँ पे रैलियाँ थोड़ी सी कम हो गई हैं और इस पर कैसे कंट्रोल हो, बहुत तेज़ी से इस पर मीटिंग भी हो रही है और आम जनता को भी जागरूक किया जा रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वास्तव में इस कोरोना को रोकना है तो सिर्फ सरकार के पास एक उपाय है। वो उपाय क्या है कि पूरे भारत में संपूर्ण लॉकडाउन 1 महीने के लिए। इससे ये होगा कि जितने लोगों को कोरोना हुआ है उनकी सरकार व्यवस्था करे, ठीक करवाए, टेस्टिंग और तेज करवाए, घर घर जाकर के टेस्टिंग हो। क्योंकि अगर लॉकडाउन नहीं लगेगा तो जो 2.5 लाख 3 लाख मरीज एक दिन में बढ़ रहे हैं वो तो बढ़ते ही रहेंगे। अस्पताल है नहीं, बेड है नहीं, तो कहाँ एडमिट करेंगे, वो तो सब मर जाएंगे जिनको होगा। तो लॉकडाउन तो लगाना ही पड़ेगा, बिना लॉकडाउन के काम नहीं हो सकता। अब लॉकडाउन अगर लगाएंगे तो आप कैसे करेंगे? तो देखिए, भारत में 3 तरह के लोग रहते हैं। एक जो सबसे गरीब हैं, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, एक मध्यम वर्ग के लोग हैं और एक उच्च वर्ग के लोग हैं, यानी कि अमीर वर्ग के लोग हैं। जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनकी कोई समस्या नहीं है, वो 1 महीना नहीं, वो 1 साल भी लॉकडाउन लगा रहेगा, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, हो सकता है जो उनका धंधा हो उसमें प्रभाव पड़े, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, उनकी जान तो नहीं जाएगी ना, सही रहेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा है, संपदा है, धन दौलत है, सब कुछ है। मध्यम वर्ग में भी बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी, 1 महीने के लिए झेल सकते हैं। लेकिन जो गरीब हैं, जो प्रतिदिन कमाते थे और खाते थे, उनकी समस्या सबसे अधिक है। तो भारत में इस समय 6,40,000 गांव हैं, लगभग 6,40,000 भारत में गांव हैं। इन 6,40,000 में 10 लोगों को 10 गैर सरकारी और 5 सरकारी, यानी 15 लोग, प्रति गांव के लिए 15 लोगों को आप सिलेक्ट करिए। ये 10 लोग कौन हैं? 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के बीच में वे युवा जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको भविष्य में नौकरी करनी है, उनको आप ये बताइए कि अगर आपकी उम्र 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में है तो आप कोरोना वॉलंटियर बनिए, कोरोना योद्धा बनिए और आपकी ड्यूटी किसी गांव में लगाई जाएगी। 15 लोगों की ड्यूटी, 10 गैर सरकारी, 5 सरकारी, 15 लोगों की ड्यूटी एक गांव में लगेगी। वो उस गांव के कोटेदार और प्रधान से मिल करके उस पूरे गांव का सर्वे करेंगे कि इस गांव में सबसे गरीब लोग कौन हैं, जिनके यहाँ खाने के लिए नहीं है, खरीदने के लिए नहीं है नमक तेल। सारी व्यवस्था 1 महीने के लिए ये सब सरकार के माध्यम से करें, एक सही रिपोर्ट बनाएं और जिनको वास्तव में ज़रूरत है उनके पास पहुंचाएं, जिनको ज़रूरत नहीं है उनको कोई समस्या नहीं है। और उस गांव के जो अमीर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास खूब खेत है, खूब गेहूं चावल आटा है, उनसे अपील करें कि वो भी आकर के मदद करें और उस गांव में जो वितरण कर रही है सरकार, उसमें वो सहयोग करके पूरे गांव में वितरण करें। इस तरह से 6,40,000 जो गांव हैं, हर गांव में 15-15 करके लगभग 80 या 90 लाख वॉलंटियर होंगे। इससे पूरा कवर हो जाएगा। इनको 1 महीने के लिए आप पारिश्रमिक मत दीजिए, पुरस्कार के रूप में कुछ दीजिए, 10,000 5,000 रुपए। और इनको ये कहिए कि जब भी आप कोई वैकेंसी में फार्म भरेंगे तो आपको 1-2 नंबर की वेटेज दी जाएगी, क्योंकि आप कोरोना योद्धा थे और आपको इस काम के लिए, अगर आपका काम बहुत अच्छा रहा, उस गांव के लोग आपकी बहुत तारीफ किए, तो आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा। और अगर आपको इस काम के दौरान अगर आपकी मृत्यु होती है तो आपकी मृत्यु को वीरगति के रूप में माना जाएगा। जैसे एक सैनिक मरता है तो वीरगति को प्राप्त होता है, आपके परिवार वालों को इसके बदले कुछ मदद दी जाएगी, 10 लाख 5 लाख रुपए की, इस तरह की। तो तभी ये कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि सरकार के पास कर्मचारी बिल्कुल सीमित हैं। जो सैनिक हैं उनकी ड्यूटी अलग अलग क्षेत्रों में है, वहाँ से वो आ नहीं सकते, क्योंकि वहाँ से वो आ जाएंगे तो और समस्या हो जाएगी। तो इस समय यही करना चाहिए। अगर यही सरकार करेगी तभी पूरी तरह से रोक लग सकता है, अन्यथा कभी नहीं। जहाँ
जहाँ पे कोरोना ज़्यादा दिखा आपने वहाँ लॉकडाउन लगा दिया, जहाँ कम है वहाँ नहीं लगाया। तो इस तरह से जहाँ कम है क्या गारंटी है कि वहाँ नहीं होंगे, फिर से तो वहाँ होंगे, फिर आप वहाँ लगाएंगे। तो इस तरह से तो सब चपेट में आ रहे हैं, कोई बच ही नहीं रहा है। और इतना व्यापक ढंग से बढ़ रहा है, इतनी तेज़ी से संख्या बढ़ रही है कि लगता है कि भविष्य में क्या होगा कुछ कल्पना ही नहीं की जा सकती। जैसे हॉलीवुड फिल्मों में दिखाया जाता है कि लोग एक दूसरे को, जिसको हो गया लोग उसको गोली मार दे रहे हैं क्योंकि वो किसी को टच न करे, नहीं तो दूसरे को टच करेगा, उसको होगा, उसको टच करेगा उसको, कहीं ये ना नौबत आ जाए। इसलिए सरकार को अब बहुत ही व्यापक स्तर पर, युद्ध स्तर पर करना पड़ेगा कार्य, अन्यथा इस पर कंट्रोल नहीं हो सकता। इसके लिए केवल सरकार ही नहीं बल्कि आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। जहाँ पे लॉकडाउन नहीं लग रहा है या नहीं है, अभी सरकार लॉकडाउन नहीं लगा रही है, वहाँ खुद आप अपने से लॉकडाउन लगाइए, खुद आप अपने घरों में रहिए। कोई बहुत ज़रूरत पड़े, बहुत इमरजेंसी हो तभी बाहर जाइए और मास्क लगाइए, बिना मास्क के बाहर मत जाइए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके हाथों में है। अगर आपको कोरोना पे विश्वास नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये है गाँव के लोगों की, शहर के भी कुछ लोगों की, कि उनको यकीन ही नहीं है, आज भी नहीं यकीन है कि कोरोना है। अगर उनको यकीन नहीं है तो आप अपने ही शहर के किसी सरकारी अस्पताल में जाइए जो कोरोना के लिए संरक्षित किया गया है। अब 10 मिनट के लिए आप वहाँ घूम के चले आइए, आपकी रूह कांप जाएगी। अगर ये झूठ होता तो सारे चैनल वाले क्यों दिखाते? एनडीटीवी जिसको आप बोलते हैं कि एकदम निष्पक्ष दिखाती है, तो कहीं क्या एनडीटीवी ने दिखाया कि ये झूठ है? कहीं नहीं। तो क्यों झूठ मान रहे हैं? झूठ नहीं है, ये सच है। बचिए, बचाइए लोगों को। तो युद्ध स्तर पर सरकार को यही करना पड़ेगा। हमारे बातों से कितने लोग सहमत हैं? लाइक करिए। मैं आज आपको पहली बार कह रहा हूं कि इस वीडियो को आप शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचे ये वीडियो, ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक हों। आपको मैं बताऊं, जो मैंने बताया कि 10 लोग जो गैर सरकारी होंगे वो क्यों कार्य करने के लिए आएंगे, वो क्यों मरने के लिए आएंगे? ऐसा नहीं है। जो युवा हैं 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के बीच में, जो वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में इतनी भावना रहती है लोगों की मदद करने की कि व्यक्त नहीं कर सकते। हम भी उसी में से हैं। हम जानते हैं पिछली बार के लॉकडाउन में हमने खुद अपने पैसे से 250-300 लोगों के लिए भोजन बनवाया था पहले दिन। दूसरे दिन क्या हुआ कि हमें देख करके हमारे ही गाँव के लोगों ने हमको बहुत मदद किया। गांव की महिलाएं, कोई 1 किलो आटा, कोई 1 किलो चावल, कोई 2 किलो चावल, सब लोग पहुंचा रहे थे। कह रहे थे कि कम से कम जो आप कर रहे हैं उसमें हम भी भागीदार हो जाएं। तो इस तरह से हमने 3 दिन वितरण किया था भोजन। उसके बाद रोक लग गई थी कि आपको जो है परमिशन लेना पड़ेगा, बिना परमिशन के आप बांट नहीं सकते। बड़ी बवाल, पुलिस वाले लाठीचार्ज कर रहे थे हर जगह। तो जो हमारे साथ भोजन वितरण कर रहे थे उन लोग थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गए, फिर हम लोगों ने बंद कर दिया। तो हमने वो ये महसूस किया था कि कोई आगे जब आता है तो उसके लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन अगर कोई भी आगे आएगा तो उसके पीछे उसकी मदद करने के लिए बहुत लोग हैं। तो अगर ये जो सरकार आह्वान करेगी कि 10 लोग हर गांव में कोरोना वॉलंटियर के रूप में लगाए जाएंगे युवाओं में से, मैं कह रहा हूं कि 10 नहीं, इतने लोग तैयार हो जाएंगे कि सरकार 20 लोगों को भी लगा सकती है। पारिश्रमिक मत दीजिए, फ्री में तैयार हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ अपील तो करिए एक बार, लेकिन हाँ उनकी पूरी व्यवस्था करिए, उनकी इतनी व्यवस्था करिए कि उनको कोरोना ना होने पाए, सारी सुविधा हो। जिस गांव में उनकी ड्यूटी लगे दूसरे गांव में ड्यूटी लगे, ताकि उनके नात रिश्तेदार ना हो, ताकि धांधली की समस्या न आए। पता चला कि उन्हीं के लोग रहेंगे तो उनको ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर भी उन्हीं को दे देंगे। तो ऐसा नहीं है, काफ़ी दूर ड्यूटी लगाई जाए जहाँ उनके जान पहचान वाले कम हों।